और वहीं 15 अप्रैल को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस के अवसर पर दुर्ग में एक संघर्ष जीवन समिति द्वारा महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और दुर्ग शहर की महापौर अलका बागमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सभी लोग लगातार सोसाइटी में अपनी जगह को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आज देखेंगे सोसाइटी के हर एक वर्ग में, हर एक जगह पर ट्रांसजेंडर्स अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं। बस मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और इसी तरीके से सोसाइटी में आप अपनी हिस्सेदारी को और मजबूत कीजिए और जो भी लोग पीछे हैं उनको हम मुख्य धारा में लाने के लिए अपना प्रयास करें। ये मेरी का एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही महत्वपूर्ण है। सोसाइटी में लोगों के साथ अगर हमारी बातचीत है, हम उनको सही दिशा बता पाते हैं तो वो खुद अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और जहाँ तक सरकारों की बात है या प्रशासनिक मदद की बात है, वो समय से होती रहती है। उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मन से हमको ऊपर उठना और मन से हमारी जगह को खुद सोसाइटी में लेना। तो इस भावना के साथ हमारा एक बेहतर कम्युनिकेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सभी लोगों के साथ पहले से बना हुआ है और लगातार हम लोग मिलजुल कर काम करते रहते हैं। मैं जुड़ी हुई हूँ, मान के चलिए लास्ट 2 ईयर से हम जुड़े हुए हैं। और हमारा महाविद्यालय पहला महाविद्यालय है शंकराचार्य महाविद्यालय, जहाँ पे ट्रांस के ऊपर में हमने काम किया। जैसे मैडम ने बताया कि समाज को तो वो जागृत कर रही है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है युवाओं को जागृत करने की। तो आज ये कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम समाज के साथ साथ युवाओं को भी जागृत करना चाह रहे हैं। और हमारे महाविद्यालय के जो बच्चे हैं यहाँ पे एक छोटा सा नाटक कर रहे हैं जागरूकता के बारे में। साथ ही साथ ट्रांस जो है एक उन्होंने कई ऊंचाइयाँ पाई हुई हैं, तो उन ऊंचाइयों को किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके पाया है, उसका एक छोटा सा रूपांतर वो यहाँ पे आज हमारे बच्चे जो हैं वो दिखाने वाले। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे एक दो बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में वो स्टडी कर रहे हैं। तो उनको विशेष जो है वो मिला ही हुआ है और समान बच्चों के संग में रहते हैं सर, तो वो खुद को भी ना सामान्य ही समझते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे उनको प्रोविज़न मिला हुआ है और हमारे यहाँ पे हैं वो बच्चे हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। डॉक्टर अर्चना झा, प्राचार्य श्री शंकराचार्य महाविद्यालय। जी, इसमें से काफ़ी सारे ज़िले के ट्रांसजेंडर यहाँ पे शामिल हुए, खास करके वो ट्रांसजेंडर शामिल हुए जो सोशल वर्कर हैं, जो शासन के साथ पे काम करते हैं, जो ग्रास रूट पे ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों को उठाते हैं। वैसे ट्रांसजेंडर को यहाँ पे बुलाया गया है और 15 अप्रैल 2014 पे नालसा का जजमेंट आया था और उसी दिन को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर डे के रूप पे लोग सेलिब्रेट करते हैं। और उसी के तर्ज पे आज हम लोग भी यहाँ पे इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, देहरादून से ट्रांस क्वीन हमारे यहाँ पे शामिल हुई हैं। मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय जो भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी, अलका बागमार जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप बाकी लोगों को एक्सेप्ट करते हैं उस तरीके से ट्रांसजेंडर को भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी इसी समाज का अंग है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। कंचन सेंद्रे, अध्यक्ष संघर्ष एक जीवन समिति। सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस है। ऐसा इसलिए है कि ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जब नालसा का जजमेंट आया था तो थर्ड जेंडर समुदाय को उनको मान्य किया था, उनकी स्थिति को, और उनके लिए शब्द बताया था कि तृतीय लिंग या थर्ड जेंडर के रूप में ये जाने जाएंगे। तो उस दिन से वे ट्रांसजेंडर लोग 15 अप्रैल को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस मनाते हैं। तो हम लोग हर साल इसको मनाते हैं। इसके पहले मैंने अपनी कॉलोनी में किया था, क्योंकि मेरी कॉलोनी भी बहुत बड़ी सपोर्टर है। मेरे साथ शंकराचार्य महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना झा हैं, वो भी मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल करके ये जितने भी हमारे समाज के ट्रांस लोग हैं, जो लोग खुद ही अपनी आइडेंटिटी को लेके परेशान हैं और समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, पर इनके साथ ज़मीनी तौर पे बहुत सारी मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, खुद के अपने आइडेंटिटी को लेके, जेंडर क्राइसिस को लेके, और समाज इनको तो कभी भी इनको प्रेम से तो देखना बहुत दूर की बात है, हिकारत के साथ ही देखता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग, इनकी मानसिक स्थिति को मैंने समझा है, इनकी पीड़ा को देखा है, तो मुझे लगा कि हमको काम करना चाहिए इस दिशा में। और ये भी इंसान है, ट्रांस बनने में इनका खुद का कोई भी दोष नहीं है। प्रकृति ने इनके साथ कोई भी अन्याय नहीं किया है, जो हुआ है वो हो गया, लेकिन इसमें ये व्यक्तिगत तौर से कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। ऐसा सोच के हम लोगों ने मिल करके ये किया। और इसके पहले हमने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए चंदूलाल चंदाकर हॉस्पिटल में एक कक्ष का निर्माण करवा के उनके लिए एक दिन
तय किया जहां ये लोग अपना इलाज कर सके। उसके बाद हमने यहाँ के जो दुर्ग का चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय, उसमें हमने एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया, क्योंकि ट्रांस को लेके ना बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं कि ये लोग बहुत एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट करते हैं जिससे हमारा सिस्टम ख़राब होता है। तो वो सब को लेके जब मैंने वहाँ चर्चा की और वर्कशॉप किया, वो लोग बहुत खुश हुए, उनको समझ में आया कि हम इनको गलत ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। और सच बात तो ये, यदि समाज उनको हिकारत से देखेगा तो बदले में तो वो भी वही देंगे हमको। तो ये स्थिति दिखाई दी। ये सब सोच करके हम लोग किसी बहाने ही सही कोई ना कोई इनके लिए करते रहते हैं। कई अवेयरनेस हमने कार्यक्रम करवाए हैं महाविद्यालयों में, विभिन्न पुलिस संस्थाओं में, और अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले हमने पूरे छत्तीसगढ़ की पुलिस के सामने एक अवेयरनेस हमको कार्यक्रम करने का अवसर मिला। हम तो ये कहेंगे कि जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो प्रोविजंस को लागू भी किया जाए, क्योंकि बन तो गई है। ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम बन गया, कहा गया है कि इसमें भेदभाव ना हो, हिंसा ना हो, घर दिया जाए, पर अगर हम ज़मीनी तौर पर देखते तो कोई इनको घर नहीं देता है ना। हिंसा करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो लंबे विषय पे बातचीत अभी नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन इनके साथ हिंसा होती है। तो ये सबको देखते हुए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा साधारण जन समुदाय है, जब वो अपने मानस को बदलेगा, इनको लेकर सिर्फ ये मानेगा कि ये किन्नर और हिंजड़ा नहीं है, इनके इंसान समझा जाए, तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि ये लोग हमारी मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ सकेंगे, और इनको प्रेम करना पड़ेगा। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा, और 42 साल मैंने शासकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया।